Hello, myself Dr. Chanani Sarkar. This is second lecture on the chapter of P block elements. आज हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 पढ़ेंगे। और पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप 13, 14, 15 पढ़ चुके हैं, जिसका जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इसमें ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, सबका सिंबल एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है। सब में हम लोग देखेंगे क्या है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है, S2 एंड P4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें जैसे 2S2 2P4 है, उसी तरह इसमें 3S2 3P4, उसी तरह इसमें 6S2 6P4 है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई भी दिया हुआ है सबका, हम लोग को पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है आयनिक रेडियाई इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है मैक्सिमम इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -2 और +2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर है, जैसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है। जैसे सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, -2, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। -1 भी होता है, लेकिन अदर जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फ़र में +2 +4 +6, सल्फ़र का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। उसी तरह सेलेनियम का भी दिया हुआ है -2 +2 +4 +6। ठीक है, +4 स्टेबल होता है। टेलुरियम का भी दिया हुआ है एंड इसका पोलोनियम का भी दिया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का वैल्यू भी दिया हुआ है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दिया है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड द कैल्कोजेंस एंड ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, क्योंकि जितना भी हम लोग को पता है, जितना भी ओर्स जो भी जिससे मिनरल्स कलेक्ट किया जाता है जनरली वो सब ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स के ही होता है, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और मैक्सिमम। तो इसलिए इसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को, और कैल्कोजेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैल्कोजेन अगर पूछा जाए तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट। The first 4 elements are non-metallic. Oxygen, sulfur are totally non-metallic. Non-metallic character is weaker in selenium and tellurium. Polonium is metallic and radioactive. ठीक है, ये radioactive element भी है और कॉमन सा ट्रेंड है। जो अपर के 2 एलिमेंट नॉन मेटेलिक, फिर मेटेलॉइस, और मतलब नॉन मेटेलिक ही होता है, मेटेलॉइस नहीं कह सकते, लेकिन एज कम्पेयर टू अपर 2 एलिमेंट्स इसमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक बिहेवियर थोड़ा कम होता है। उसी तरह पोलोनियम जो लोअर एलिमेंट्स है उसका क्या हो जाता है, मेटेलिक नेचर होता है, और ये रेडियोएक्टिव भी। उसी तरह क्या है, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मॉडरेटली रिएक्टिव, बर्न इन एयर टू फॉर्म डाइऑक्साइड। ये लोग जनरली एयर में बर्न हो जा मतलब कर सकते, तो ये क्या बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है। आर नॉट अटैक बाई एसिड एक्सेप्ट दोज विच आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें एसिड का इफेक्ट नहीं होगा, उसी वही सब एसिड का इफेक्ट होगा जो हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पोलोनियम सो मेटेलिक प्रॉपर्टीज सिंस इट डिजॉल्व, इसमें पोलोनियम मेटेलिक बिहेवियर होने के कारण ये सभी एसिड के साथ देख सकते हैं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंड क्या बनाता है, PO2+ सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, वो फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर PO4+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो लोअर है पोलोनियम उसी पर एसिड्स का इफेक्ट है, बाकी ऊपर के जितना भी है उसमें जनरली एसिड्स का इफेक्ट नहीं मिलता, सिर्फ एक्सेप्शनल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड्स हो। तो CO2 स्टेबल, ये सब पता है सबका, ऑक्साइड मतलब ये ऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन का दिया है, कार्बन डाइसल्फाइड, सेलेनाइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो CO2 हम लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल। इसका फिर जो सेलेनाइड्स आता है ये फिर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, CO2 में डबल बॉन्ड होता है ना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें लेकिन जब हायर एलिमेंट्स में जाते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है, वो क्या होता है, पॉलीमराइज्ड डाइमर ट्राइमर टाइप का कंपाउंड बना जाता है। ठीक है,
उसी तरह टेलोरियम का तो ऐसा कंपाउंड नोन ही नहीं है। तो ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट इस तरीके का बनाता है, उसमें जो भी सेलेनियम है पॉलीमराइज बनाता है और सबसे स्टेबल CO2 होता है। उसी तरह क्या है, HNO3 ऑक्सीडाइज सल्फर टू H2SO4, ठीक है। HNO3 सल्फर को तो H2SO4 बना देता है, बट सेलेनियम को इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है, क्या है, H2ACO3, ठीक है। ये क्यों बनाता है, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जो मोस्ट स्टेबल होता है, जबकि सेलेनियम का कितना +4, क्योंकि इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है, ठीक है। इसलिए ये HNO3 इसको इतना में ही ऑक्सीडाइज करता है, जबकि इसमें H2SO4 होता है, इसमें H2ACO3 होगा, ठीक है। Selenium follows the first transition series and has d electrons too. The atom are smaller and the electrons are held more tightly. इसलिए क्या होता है, जो कारण हमने बताया था लास्ट में, जो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ये एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट होता है, क्योंकि इसका जो डी इलेक्ट्रॉन इंटरवेनिंग होता है तो उसमें क्या होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो लोअर जितना भी लोअर ऑक्सीडेशन लेटर एलिमेंट्स हो उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कॉमन सा है। तो इस टाइप के रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, जो इसका कॉन्सेस्ट ऑक्सीडाइज होकर कौन सा बनेगा, इसका ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, तो ये सब कुछ जो भी पॉइंट दिया गया है, इससे रीजनिंग एंड मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। Compounds containing O2 negative are ionic, whereas compound containing these are generally ionic, 50% ionic and 50% covalent, borderline, ठीक है। सिर्फ ऊपर के ऑक्सीजन ऑक्साइड्स का जो आयन है वही आयनिक है, अदर आर मतलब 50% आयनिक एंड 50% कोवैलेंट। ऑक्सीजन अकर्स टू नॉन मेटेलिक फॉर्म O2 एंड O3, ठीक है। दो, एक डाइऑक्साइड हो गया, एक ये हो गया ओजोन, ठीक है। O2 तो पैरामैग्नेटिक, हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखे ही था, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड O2 इज पेल ब्लू इन कलर एंड द सॉलिड इज ऑल्सो ब्लू, ठीक है। O2 ऑक्सीजन का जितना भी है वो ब्लू इन कलर होता है। क्यों कलर होता है, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पैरामैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप हो जाता है, ठीक है। थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो जंप कर जाता है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो फिर जो जंप करने में जितना एनर्जी उसको एब्जॉर्ब किया, तो फिर उसको फिर ग्राउंड स्टेट में आने पर उसको इमिट करना होता है, ठीक है। तो उसको इमिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कलर होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उसके कम्प्लीमेंट्री कलर हमको विजिबल होता है। सपोज ये जैसे रेड, येलो, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस रेंज के वो उस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ये दिखेगा कैसे, ब्लू, क्योंकि ये इसका कम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। O3 is triatomic allotropes of oxygen. It is unstable, decomposed to O2. Unstable होने के कारण ये easily decompose हो जाता है डाइऑक्साइड में। शेप एंगुलर होता है, बॉन्ड एंगल दे दिया गया है 116 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, ये सब थोड़ा देख लेना है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी दिया है 1.28 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, मतलब इसमें डीलोकलाइज पाई टाइप का मतलब ये जो 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, वो ऑक्सीजन का जो एंगुलर शेप है उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। H2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। इसका डिफरेंट एलोट्रॉप्स क्या होंगे, सल्फर का अल्फ़ा और रोम्बिक सल्फर जो स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है बीटा और मोनोक्लिनिक सल्फर जो 95.5 सेंटीग्रेड के ऊपर ही स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन हो गया गामा मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। इसका 3 एलोट्रोप है सल्फर का। रोम्बिक सल्फर क्या है, लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कैसे अरेंजमेंट, ऐसे S8 मॉलिक्यूल होता है। ऑल फॉर्म कंटेन, सभी जितना भी एलोट्रोप्स है सब में S8 रिंग इस टाइप का होता है, ठीक है। S8 रिंग विथ ए क्राउन कॉन्फॉर्मेशन एंड डिफर ओनली इन द ओवरऑल पैकिंग ऑफ द रिंग इन द क्रिस्टल, ठीक है। तीनों जो एलोट्रोप है तीनों में इस टाइप का ही है, लेकिन इसका पैकिंग इफिशियंसी, मतलब जब ये क्रिस्टल्स है ना सॉलिड स्ट्रक्चर, जब इसका पैकिंग में डिफरेंस होता है तो उसका डिफरेंट एलोट्रोप्स हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज सब में S8 है।
अल्फा रोम्बिक, बीटा रोम्बिक एंड गामा मोनोक्लिनिक, सबका डेंसिटी भी वेरी होता है, पैकिंग डिफर होगा तो डेंसिटी भी डिफर होगा, ठीक है। इसमें एसएस डिस्टेंस दे दिया गया है 2.04 to 2.06 एंगस्ट्रॉम एंड बॉन्ड एंगल दे दिया गया है 102 to 108 डिग्री। और एक है एंसेल्स सल्फर है, एप्सिलॉन सल्फर इसको कहा जाता है। ये क्या है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, इसमें लेकिन क्या है S6 रिंग होता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन, इसमें क्राउन कॉन्फॉर्मेशन। ये जो एंजल सल्फर है इसमें S6 रिंग होता है एंड चेयर कॉन्फॉर्मेशन, बाकी सब में S8 होता है क्राउन कॉन्फिगरेशन, ठीक है। 6 allotropes of selenium are known, 3 different रेड नॉन मेटेलिक फॉर्म आर नोन कंटेनिंग, इसमें भी S8 मतलब सिलेनियम सिलेनियम Se8 रिंग होता है, उसमें भी 8 था, इसमें भी 8, ठीक है। दे डिफर इन द वे द रिंग आर पैक इन द क्रिस्टल, तो तीनों फॉर्म में मतलब पैकिंग जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब उसमें सेम मतलब अरेंजमेंट सेम है, बट उसका जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो वेरी होता है, तो उसका डिफरेंट एलोट्रॉप्स बनता है। टेलुरियम हैज़ 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसका एक ही होता है जो क्या होता है सिल्वर वाइट एंड सेमी मेटेलिक एनर्जी। उसी तरह पोलोनियम इज अ ट्रू मेटल, इट एग्जिस्ट एज एन अल्फा फॉर्म विच इज क्यूबिक एंड बीटा फॉर्म रोम्बोहेड्रल। इसका अल्फा एंड बीटा फॉर्म होता है, एक दोनों का स्ट्रक्चर अलग, एक क्यूबिक एक रोम्बोहेड्रल। देयर इज अ मार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, हाँ ये तो देख ही रहे, सल्फर से सेलेनियम फिर टेलुरियम, यहाँ पर एक ही हो गया, ठीक है, इसमें 3 उसमें 4, उस हिसाब से, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है। देयर इज एन इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द, ये तो कॉमन सा ट्रेंड है, पता ही है। द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन मिलता है, जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर इंसुलेटर होता है, सेलेनियम एंड टेलुरियम वो क्या होता है सेमी कंडक्टर होता है, और ये पोलोनियम हो गया कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर के हिसाब से होता है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर टेट्रावैलेंट, दे शो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है एंड दोनों तरीके से बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग भी, ठीक है। मेन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ठीक है। Element of this group has lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 in the corresponding pair. This is due to the fact that group 15 element have an extra stable हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हम लोग को पता है क्या है, लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट से ग्रुप 16 एलिमेंट में ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 में P3 होता है, मतलब वो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता है मोर स्टेबल होता है, इसलिए ग्रुप 16 से ग्रुप 15 एलिमेंट जो भी है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा वेरी होता है, नॉर्मल ट्रेंड में हम लोग को पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 17 एलिमेंट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन फैमिली। इसमें क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेन टाइप, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। सब में क्या है, H2P5 है, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। H2 यहाँ पर भी सब में देखेंगे, इसमें भी 6S2 6P5, ठीक। एटॉमिक रेडिया दिया गया, आयनिक रेडिया दिया है -1। जनरली इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो इसका ऑलवेज टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है। तो इसमें दिया है इसका आयनिक रेडिया -1 आयन फॉर्म का। देन मेटेलिक पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया है, इसका काफ़ी कम होता है, जनरली ज़्यादातर एलिमेंट गैसियस फॉर्म में ही होता है, ठीक है। डेंसिटी भी दिया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का -1 होता है, लेकिन अदर जितना भी है उसका देखेंगे कितना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 से +7 तक क्लोरीन का होता है, -1 से +6, -1 +8, ये सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आयनेशन एनर्जी भी दिखते काफ़ी हाई है सब में।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इसका टेंडेंसी का इलेक्ट्रॉन गेन करने का है, तो ये क्या है, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। और देखेंगे क्या जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, बट इसमें एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली सब में बाकी सब फिर डिक्रीज होने लगा, लेकिन इसमें फ्लोरीन से क्लोरीन का ज़्यादा, ठीक है। नेगेटिविटी भी ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ठीक। These elements are called halogens as they react with metals to give salt, ठीक है। जैसे ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस कहा गया, इसको कहा गया है हैलोजन, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट्स बनाता है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, काफ़ी रिएक्टिव होता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो इसका टेंडेंसी होता है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है। तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। The elements all exist as diatomic molecules and they are all colored, ठीक है। सब देखेंगे गैसियस F2, Cl2 भी गैसियस है, सबका कलर है लाइट येलो, फिर येलो ग्रीन, फिर Br2 गैस एंड लिक्विड। ये एक नॉन मेटल है जो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मेटल्स में मरकरी, ठीक है, रूम टेम्परेचर में। तो इसका क्या कलर हो गया, डार्क रेड ब्राउन कलर। I2 गैस वायलेट इन कलर होता है, ठीक है। तो इसका जो इतना वेरिएबल कलर, इतना कलर्ड कंपाउंड क्यों होता है, इसका कारण वही सेम इलेक्ट्रॉन जंप, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उसके ड्यूरिंग क्या होता है, वो एक लाइट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करते हैं उसके कम्प्लीमेंट्री कलर ही विजिबल होता है, ठीक है। ये मेन कलर कंपाउंड का यही बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक। द कलर, तो इसमें क्यों होता है पढ़ लेते हैं। द कलर अराइज फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑन प्रोमोटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू ए हायर स्टेट। On descending the group, the energy level become closer, so the promotion energy become less and the wavelength of the band becomes longer, ठीक है। इसमें क्या है, सेम है, प्रोमोटिंग ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो एनर्जी लेवल का गैप भी क्लोज होता है, तो लेस एनर्जी लगता है। जो हायर एलिमेंट्स है इस ग्रुप में उसको लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लॉन्गर वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो भी है ना, और जो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग को शो होता है, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्ब किया लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट को, तो हम लोग दिखेंगे क्या, लाइटर वेवलेंथ वाले लाइट को दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो इसका मेन यही बेसिक कलर होने का बेसिक यही प्रिंसिपल है, ठीक है। द आयनेशन एनर्जी ऑफ द हैलोजन शो द यूजुअल ट्रेंड टू स्मॉलर वैल्यू एज द एटम इंक्रीज इन साइज। आयनेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज अप्रिशिएबली हायर देन फॉर द अदर्स बिकॉज ऑफ इज स्मॉल साइज, ये तो पता ही है। इट इज सरप्राइजिंग द क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैव लोअर आयनेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आ सकता है जो डिफरेंट ट्रेंड में अरेंज करना। तो हम लोग को तो पता है हैलोजन का आयनेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन फ्लोरीन के बाद हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का होता है, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन देन हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस टाइप का ट्रेंड होगा, ठीक है। क्यों, इसका हाइड्रोजन जो भी आयनेशन एनर्जी इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होने के बाद भी क्लोरीन प्लस पॉजिटिव, वन पॉजिटिव आयन में क्यों मिलता है, उसका तो मतलब आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होना मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट, उसको उतना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, उसका ऑटोमस इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब कैटायन फॉर्म करना। फिर तो जबकि आयनेशन एनर्जी, जैसे फ्लोरीन तो ऑलवेज नेगेटिव भी आयन होता है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, तो उसका हाई है, समझ सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी नेगेटिव होता है, लेकिन H+ का तो हाई होने के बाद भी पॉजिटिव आयन क्यों मिलता है, क्यों हम लोग, क्योंकि इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है एंड लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो काफ़ी हाई होता है।
इस कारण से क्या है, इसका जो आयनेशन एनर्जी को पार कर जाता है, इस कारण से H+ आयन भी मिलता है। इसका हाई आयनेशन एनर्जी होने के कारण भी H+ आयन मिलने का यही रीज़न है कि क्या, फर्स्ट ये इसका स्मॉल साइज एंड इसका लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी हाई होता है। ठीक है। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, I2 सॉलिड सब्लाइम्स, ये तो पता है सब्लाइम हो जाता है आयोडीन। आर्सेनिक इज रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर। ठीक है। हैलोजन हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो पता ही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्न आउट बी लेस नेगेटिव। ठीक है, नीचे आएंगे तो वो और कम नेगेटिव होना चाहिए। बट क्लोरीन हैज़ अ हायर गेन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रॉन गेन हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। ठीक है, क्यों? दिस इज एट्रीब्यूट टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन due to which there is higher inter-electron repulsion in the small 2p orbital and lesser attraction of the incoming electron। ठीक है, ये जो मतलब फ्लोरीन का कम होने का क्या कारण है? क्योंकि उसका साइज काफ़ी छोटा होता है ना, जबकि क्लोरीन का बड़ा होता है। तो छोटा होने के कारण उसमें जो आउटर मतलब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो उसमें क्या होता है, ये जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और आउटर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्सन होता है। इस कारण से वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसमें रिपल्सन के कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो वही हुआ ना, जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जितना एनर्जी उसको चाहिए होता है। तो जनरली इसका नेगेटिव होता है, बट एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है क्लोरीन, जबकि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का कम, बट इस क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करने के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसमें जो ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्सन होता है। ठीक है, यही मेन रीज़न है। इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन क्या, हैलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो पता ही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडियस। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी पता है। कॉमन ट्रेंड इक्वल ट्रेंड है। देन मोस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय द हैलोजन एंड मेटल्स आर आयनिक। हैलोजन एंड मेटल्स मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो भी मेटल्स एंड हैलोजन बनाएगा तो वो आयनिक बनाएगा। ठीक है, एंड कोवेलेंट हैलाइड्स आर फॉर्म वेयर द मेटल आयंस आर वेरी स्मॉल एंड हैव ए हाई चार्ज। कोवेलेंट का फाजन्स रूल हम लोग पता है, कब कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड होता है, अगर हायर चार्ज एंड स्मॉल साइज हो तभी वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में कोवेलेंट हैलाइड्स बनाएगा, अदर जितना भी है वो जनरली आयनिक हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, आयोडाइड्स आर पार्टली कोवेलेंट। ठीक है, व्हेन टू हैलोजन एटम फॉर्म ए मॉलिक्यूल दे आर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर दोनों हैलोजन का सेम नेगेटिविटी एंड ऑल है तो वो जनरली कोवेलेंट होता है। नॉन मेटल के साथ भी ये हैलोजन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सेम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ आयनिक बनाएगा। ठीक है, हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जैसे फ्लोरीन। ये क्या होता है, कोई भी हैलाइड्स को हैलोजन में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इसमें हैलाइड्स में क्या -1 होता है, जो हैलोजन में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये भी पता है। और टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, डिक्रीज होगा। ऑल हैलोजेंस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डर वाल्स फोर्सेस of attraction in the small amount of heat energy is needed to overcome it during melting and boiling। ठीक है, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हैलोजेंस मॉलिक्यूल के बीच, इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। ठीक, केमिकल रिएक्टिविटी, कुछ केमिकल रिएक्शंस है सभी हैलोजेंस का देख लेंगे। जैसे हैलोजेंस आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर,
फ्लोरीन को छोड़ के ये जो हाइड्रोलाइसिस का ट्रेंड सबसे क्लोरीन का ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। एंड ये वाटर के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का आयन बनाता है, H+ X हैलोजन नेगेटिव आयन एंड HOX, ठीक है। एंड फ्लोरीन एक्सेप्ट फ्लोरीन यहाँ पर है, तो फ्लोरीन कैसे इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है यहाँ पर H2O से O2 गैस निकाल देता है, इसमें लेकिन O2 नहीं है, ये फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसमें क्या हो गया, H3O+ F नेगेटिव भी बना, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, O2 गैस रिलीज हो रहा, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन एंड वाटर भी ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है लेकिन कंपैरेटिवली लो, और इसमें क्या है, इस टाइप का कम्प्लेक्स भी बनता है, ये जो HOCl बन जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ ये दो पैरेलल रिएक्शन होता है तो ऐसे मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। H3O+ होता है, क्लोरीन नेगेटिव एंड O2 गैस निकलता है, और HCl एंड HOCl भी बनता है, ठीक है। उसी तरह I2+ H2 के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर वही फ्लोरीन का दिया है, अगर रेशियो चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूशन में रेशियो चेंज होता है तो इस टाइप का कम्प्लेक्स बनता है। इसमें जैसे H3O+, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, एक्सेस वाटर, इसमें थोड़ा कम है, तो इस टाइप का होता है, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक, ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन को H2O से O2, एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बना देता है, सभी हैलोजन बनाता है, ये मेटल हैलाइड्स बना देते हैं, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिल हैलाइड्स बनाते हैं, सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अदर हैलोजन्स नहीं, ठीक है। इस तरह फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स दोनों बनाता है, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स तो सभी हैलोजन बनाता है, आयोडीन भी बनाता है, लेकिन पेंटा हैलाइड्स क्या है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा साइज होता है, बल्कि नेचर होने के कारण वो 5 आयोडीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता फास्फोरस, ठीक है। X2 एंड सल्फर के साथ रिएक्ट करके इस तरीके का सल्फर का कंपाउंड बनाता है, टेट्रा क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन के साथ सल्फर रिएक्ट करके, फ्लोरीन के साथ हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सबका देख सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ ये भी कम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी, जब फ्लोरीन के साथ हेक्साफ्लोराइड बनाएगा। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सभी रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। H2+ H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या बनाते हैं, एसिड्स हेलोजन वाला, ठीक है, एंड सल्फर ऑक्सीडाइज कर दिए, हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इस टाइप का कम्प्लेक्स बनाता है, सिर्फ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। उसी तरह अमोनिया के साथ अमोनियम सॉल्ट बना देता है एंड N2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। आयोडीन नहीं, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इंटर हैलोजन, अगर दो हैलोजन मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट हैलोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो इस तरीके का इंटर हैलोजन बनाएगा, ये से ट्राई हैलाइड और मोनो वाला, ठीक है। ठीक, इंटर हैलोजन्स हम लोग को पढ़ना ही है, ये हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ना है, आगे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये हो गया जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द ग्रुप्स, मतलब ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 तक, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 18 नोवेल गैसेस है, वो उसके लिए अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गया सबका। नेक्स्ट हम लोग इसके देखेंगे डिफरेंट कंपाउंड, जैसे हाइड्राइड्स, देन हैलाइड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड्स, इसका क्या कि कौन से ग्रुप एलिमेंट किस तरीके का हाइड्राइड्स और हैलाइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड उसका प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन होता है, ये हम लोग नेक्स्ट कुछ 2-3 लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।